गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सेकेंड चैप्टर वाच्य के बारे में बताया। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात हम जो बोल रहे हैं उस पर किस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है, कर्ता अथवा कर्म पर उसी के हिसाब से वाच्य बनते हैं। अगर बोलने वाला कर्ता को महत्व देता है तो वो कर्तृवाच्य हो जाता है, और अगर कर्म को महत्व देता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी कि कर्ता को प्रमुखता देने वाले अगर क्रिया उसके अनुसार बदलती है तो कर्तृवाच्य कहलाता है, और अगर क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो कर्मवाच्य कहलाता है। तो आज मैं आपको वाच्य परिवर्तन के बारे में बताऊंगी कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है। तो कर्तृवाच्य को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आप सब इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते ही होंगे। हिंदी में भी लगभग वैसे ही नियम हैं, तो आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं उन्हें इंग्लिश के नियमों से कोरिलेट करके बताऊंगी। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य को एक बार अपने माइंड में अच्छे से मेकअप कर लीजिए कि जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलते हैं, कर्तृवाच्य कहलाते हैं, और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं, वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। क्योंकि परिवर्तन के लिए आपको दोनों की परिभाषाएं और दोनों को अच्छे से समझना आना जरूरी है। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण हो जाता है राम पढ़ता है, और अगर उसे हम कर्मवाच्य में बनाते हैं तो राम के द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए अब हम वाच्य परिवर्तन जानते हैं। तो वाच्य परिवर्तन के लिए आप इन सब निम्नलिखित शब्द वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। वाक्य है जॉन ईट्स एन एप्पल। जॉन एक सेब खाता है। तो इसे अगर इंग्लिश में आपको पैसिव वॉइस में बनाना है तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज़ ईटेन बाई जॉन। ऐसे ही हिंदी में भी होगा जॉन सेब खाता है, एक सेब जॉन के द्वारा खाया जाता है। तो हिंदी में के द्वारा के स्थान पर से भी रख सकते हैं कि जॉन सेब खाता है, जॉन के द्वारा सेब खाया जाता है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आ जाते हैं और क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हिंदी में वैसे ही के द्वारा लगा देते हैं और कर्म को ले आते हैं सामने, लेकिन हिंदी में कर्ता और कर्म का स्थान बदलना जरूरी नहीं है। जैसे हिंदी में हम जॉन के द्वारा सेब खाया जाता है भी कह सकते हैं, और सेब जॉन के द्वारा खाया जाता है भी कह सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपर्युक्त हिंदी अंग्रेजी के वाक्यों में कर्तृवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस के जो वाक्य हैं और जो वाक्य दो वाले हैं वो अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस के वाच्य हैं। तो इन वाक्यों को देख करके हम अब आपको कुछ कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। जिसको इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इंग्लिश में चूँकि दो ही वाच्य होते हैं तो पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य के अलावा अकर्तृवाच्य भी कहा जाता है। अकर्तृवाच्य अर्थात जिसमें कर्ता को प्रमुखता न दी जाए या जिसमें कर्ता न पता हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं अंग्रेजी में क्या नियम होता है बदलने का। कि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है,
और हिंदी में क्या होता है, कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन यहाँ पर ज़रूरी अनिवार्य नहीं है, अर्थात ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक है कि आप चाहें तो बदलें, चाहें तो ना बदलें। वक्ता चाहे तो परिवर्तित करे या ना करे, उसे ऐसे ही छोड़ सकता है। दूसरा नियम है, कर्ता के साथ अंग्रेज़ी में बाई लगा देते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और हिंदी में कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगा दिया जाता है, कर्ता प्लस से के द्वारा लगा दिया जाता है। और तीसरा नियम है कि क्रिया में टू बी क्रिया का कोई अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, बी पर एन लगा दिया जाता है। और अधिकांश क्रियाओं में हिंदी में जा प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात क्रिया प्लस जा लगा दिया जाता है। चलिए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको ये समझाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के बाद से के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए और क्रियापद में जा धातु को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए और कर्म के साथ जो विभक्ति लगी हो, कोई भी कारक चिन्ह हो, उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरह से कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो बनाएंगे। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, ये कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य बनेगा तो क्या हो जाएगा, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस काल में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस काल का सेंटेंस है उसी काल में उसको बदला जाना चाहिए। ज़्यादातर सब में इंडेफिनिट अर्थात क्रिया का सामान्य रूप ही काल का भी सामान्य रूप आता है। जैसे श्यामा ने उपन्यास लिखा तो श्यामा से उपन्यास लिखा गया या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा गया। इसी तरह श्यामा उपन्यास लिखेगी तो श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा या श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण देखिए। अमन चिट्ठी पढ़ता है, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है। राम फूल तोड़ता है, राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। हम निमंत्रण पत्र लिखेंगे, हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा या हमसे निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा। वह दिन में फल खाता है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं या उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। माता ने बच्चों को प्यार किया, माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाते समय क्रिया हम ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को पहले ले आते हैं, कर्म, और उसमें क्रिया में किससे द्वारा से या के द्वारा लगा देते हैं और क्रिया में जा प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब इसका ठीक उल्टा, अभी तक मैंने आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना बताया। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अर्थात अब तक आपने सीखा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, अब मैं आपको पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है, अर्थात कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है वो बता रही हूँ। देखिए
जैसे प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई, तो इसका कर्तवाची होगा प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी गई। अर्थात अब आप इसका ठीक उल्टा कर देंगे। जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, नानी कहानी सुनाती थी। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया। अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, लड़के आंगन में सो रहे हैं। पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए, पुलिस ने कल कई चोर पकड़े। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाने के लिए हमने जो के द्वारा या से लगाया था उन्हें हटा दिया, और क्रिया में जो जा प्रत्यय लगाया था उन्हें भी हटा दिया, और वाक्यों को सामान्य वाक्य रूप में अर्थात कर्तवाच्य के रूप में ले आए। तो इस तरह से कुछ और उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि लड़कियां बाज़ार जा रही हैं, लड़कियों द्वारा बाज़ार जाया जा रहा है। या मेरे द्वारा अगर रामायण पढ़ी जा रही है तो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके स्क्रीन पर कंटेंट है उसे और अपनी वर्कशीट सबको फेयर कॉपी में करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।